हेलो एवरीवन, दिस इज आप पटेल और आज के हम बात करने वाले हैं अपन इनहेरिटेंस के बारे में, जो फीचर्स हैं ऊप्स का। ठीक है, और ये चीजें आपको लाइन से पढ़ते हुए आनी है ना। ये लेक्चर नंबर 4 थे। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा वो पहले जाके आप देखिए, क्योंकि उसी के बाद आपको जो इनहेरिटेंस है आगे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। ऊप्स के 4 पिलर थे, जिसमें से अपन ने 2 की बात कर ली थी इससे पहले वाली वीडियो में। आज अपन बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और कल अपन डिस्कशन करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपना क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया, इसको आप पहले देखिएगा। ठीक है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन, इसको आप थर्ड लेक्चर में देखिए। उसके बाद जो इनहेरिटेंस है इसको अभी मैं करा रहा हूं, और ये 5th लेक्चर में अपना पॉलीमॉर्फिज्म मैसेज पासिंग होगा, है ना। इसको आप लाइन से करिए, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऊप्स। जब मैंने प्रीवियस ईयर थोड़े देखे आरजीपीवी के, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है सबसे टॉप में था इस यूनिट से, है ना। तो आपको क्या करना है, जब ये भी क्वेश्चन आए कि क्या बताइए ऊप्स बताइए, ऊप्स क्या होता है, और उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स बताइए, तो आप इन सब चीजों को जो है साथ में डिफाइन करना है। मैं अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आए क्या क्या होती है, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट में बैठे होंगे तो आपसे ऊप्स में अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये वाले जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे पूछेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो बताओ मेरे को डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो बताओ। तो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ उसको बताना होगा, इसलिए इसको डिटेल में मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिंपली थ्योरी में आपको आराम से लिख देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है, सिंपली आप क्या करिएगा, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा होगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, अगर इसके वर्ड पे मैं थोड़ी नजर डालूं, ठीक है, तो इसका वर्ड क्या कहना है, इनहेरिटेंस, यानी किसी चीज को इनहेरिट करना। ठीक है, तो यही वर्ड इसके आगे आप डेफिनेशन से अपन समझते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, अलो अ न्यू क्लास टू टेक ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, जो अपनी एक एग्जिस्टिंग क्लास बनी रखी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ बिहेवियर्स को नई क्लास में एड ऑन करना, इनहेरिट करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे अगर मैंने क्लास बना दी ह्यूमन क्लास, जैसे बात करूं, ठीक है, एक ह्यूमन क्लास बना दी, मैंने दे दिया कि यार ह्यूमन का क्या होगा, एक नाम होगा, जैसे मैंने अरुण क्लास दे दी। ठीक है, उसकी क्या होगी, एक एज होगी, है ना, उसकी हाइट होगी। तो एक मैंने ये क्लास बना ली। अब दूसरी क्लास में बना रहा हूं ये ह्यूमन की, जिसमें मैंने एक और नाम दे दिया कि आदित्य, है ना। उसके अलावा मैंने दे दिया कि यार उसकी एज जो है वो 17 हो गई, है ना। उसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई, 5.9 हो गई। इसमें मैंने एड ऑन चीज कर दी कि यार जो इसका वेट है वो क्या है, 66 kg, है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो अपनी पहले से क्लास बची है, ठीक है, ये वाली जो क्लास बनी है एक ह्यूमन क्लास, उसी की जो प्रॉपर्टीज है, नेम हो गया, एज हो गया और हाइट हो गया, इसको मैं इनहेरिट कर लूंगा, ले लूंगा। और कुछ मुझे नई चीज ऐड ऑन करनी, जैसे अपना वेट ऐड ऑन करना है तो उसको ऐड कर दूंगा। जैसे वो रियूजेबिलिटी जो अपन ने फैक्टर पढ़ा था ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बिल्ड होता है। जैसे इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, सबसे पहले हो गया हेरिडिटी और सेकेंड हो गया रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी जो मैंने आपको बताया कि पहले वाली चीज को वापस मिल लेता है। ठीक है, इतनी चीज अपन को क्लियर हुई। और हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, है ना। कहां बताऊं, ठीक है, मैं यही बताता हूं। हेरिडिटी क्या होता है कि अपनी जैसे क्लास बनी हुई है, ठीक है, ये कौन सी हो गई, अपनी पेरेंट क्लास, है ना। पेरेंट क्लास हो गई, ये मेन क्लास हो गई। इसकी कुछ क्वालिटीज को जब इनहेरिट करते हैं, जब इनहेरिट करती है एक दूसरी क्लास, ठीक है, ये भी अपनी दूसरी क्लास हो गई, ये अपनी एक क्लास हो गई, ये कौन सी हो गई, बेस क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास की जब प्रॉपर्टीज को इसने इनहेरिट किया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, और रियूजेबिलिटी क्या बोलते हैं, रियूजेबिलिटी जैसे अपने पास एक कोड लिखा है, एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है, ये अपना एक कोड लिखा है ना। अपन अगर कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे कोड की जरूरत है, अपन दूसरी एक कोड लिख रहे हैं और यही वाली चीज को अपन ने क्या करा, वापस लिख लिया, अब कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन कर दी। ठीक है, सेम कोड की अपन को जरूरत पड़ी, वो कोड तो अपन ने कॉपी पेस्ट किया ही, उसके अलावा कुछ और चीजें ऐड करनी थी, तो वो चीजें भी इसने ऐड कर ली, न्यू डाटा, है ना। तो क्या है, इस वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास जो बनी है, इसने पहले वाली जो क्लास थी उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, उसके कोड को इनहेरिट किया और उसमें कुछ अपना नया ऐड ऑन करके एक और क्लास जो है बना ली। इसी को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई होप सो ये जो एग्जांपल्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, इससे अपन को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एनिमल और डॉग का,
ठीक है, एनिमल एंड डॉग का एग्जांपल लिया क्योंकि जो डॉग है वो एनिमल की ही जो प्रजाति है, एनिमल की जो क्लास है उसी से इनहेरिट हुआ है ना। जैसे सबसे पहले पेरेंट क्लास कर दी मैंने एनिमल, ठीक है, एनिमल की क्लास से पेरेंट क्लास है, ठीक है, चाइल्ड क्लास। उसके बाद द एनिमल क्लास हैज कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक ईट और स्लीप। एनिमल क्लास हर जो जानवर होगा, चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर जो भी आप जानवर की बात कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ खाएगा तो, ठीक है, और सोएगा भी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, एक जो अपनी एनिमल क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसमें थी। अब उसने चाइल्ड क्लास में क्या हुआ, अपन ने चाइल्ड क्लास में क्या लिया, डॉग ले लिया, ठीक है। अब डॉग क्या करेगा, खाना तो खाएगा, सोएगा भी, ठीक है। तो वही चीज देखिए, द डॉग क्लास इनहेरिट द ईट, ठीक है, सिंपल ईट जो खाना खा रहा है वो, और स्लीप, ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया फंक्शन फ्रॉम द एनिमल क्लास। एंड ऐड क्या कर दिया इसमें, जो अभी आपको एग्जांपल दिया था, बिहेवियर लाइक बार्क, यानी कि भौंकना, है ना। इतनी चीज अब क्लियर हुई। जैसे अगर इसका कोड में एग्जांपल अगर आपको बताऊं, सबसे पहले आपने क्या करी, एक एनिमल क्लास जो है उसको डिफाइन करी, है ना। उसके बाद इसमें एक जो प्रॉपर्टीज है वो जो है डाली, क्या करना, ईट करना, है ना, प्रिंट करा, दिस इज अ एनिमल इज ईटिंग, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद एक और नई क्लास बनाई डॉग की, इसमें क्या करी, एनिमल की जो प्रॉपर्टीज है उसको इसमें इनहेरिट कर दिया, सिंपल एनिमल लिख के। उसके बाद इसमें डिफाइन करा एक और प्रॉपर्टी, वो होती है बार्क, ठीक है, द डॉग इज बार्किंग, तो ये अपना आउटपुट निकल आया। जब भी अपन ने डॉग का डाला तो अपन का आया कि डॉग जो है वो ईट कर रहा है और डॉग जो है बार्क कर रहा है। जो ये ईटिंग वाली थी, ये क्या हुई, इनहेरिट हुई कौन सी क्लास से, जो अपनी पेरेंट क्लास है उससे, जो है एनिमल, ठीक है। और जो स्पेसिफिक जो ऐड करी थी अपन ने, वो है क्या, बार्किंग। इतनी चीज अपन को क्लियर है। ये एग्जांपल हो सकता है किसका, जो अपन अगर इसमें डिफाइन एग्जाम में अपन को लिखना हो तो ये एग्जांपल से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोड भी आपको एग्जाम में लिख के आना है, जो कॉपी है उसमें भी ये कोड लिख के आना है। अगर आप चाहें तो पाइथन जो है कंपाइलर खोलना, ऑनलाइन कंपाइलर, उसमें इस कोड को जो है चला के देखना, आपका कोड चल रहा होगा, ठीक है। तो इतनी चीज अपन को क्लियर हुई, ये एग्जांपल्स के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशंस मैंने आपके लिए लाई हैं उसको अपन पढ़ लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनहेरिटेंस अलाउ अ न्यू क्लास टू टेक ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लास अपनी बनी हुई है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट करता है, और कुछ अगर नया डाटा ऐड करना है तो वो ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद द न्यू क्लास कॉल्ड अ चाइल्ड क्लास, ठीक है, कैन एवरीथिंग फ्रॉम द ओल्ड क्लास, यानी कि जो अपनी पेरेंट क्लास होती है, विदाउट रीराइटिंग द कोड, उस कोड को वापस रीराइट नहीं करना पड़ता। वो कोड क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग क्लास में रहता है उसी को अपन लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, और अगर नई चीज ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। द चाइल्ड क्लास कैन ऑल्सो ऐड न्यू फीचर, ठीक है, जो अपनी चाइल्ड क्लास रहती है वो क्या करती है, नया फीचर ऐड कर सकती है, और चेंज सम ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास के कुछ बिहेवियर्स है उसको भी चेंज कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना हेरिडिटी और अपना जो रीयूजेबिलिटी उसके बेस पे होता है। ये कुछ एग्जांपल है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले इसको भी आप डेफिनेशंस को सारी को नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। उसके बाद अपना जो एग्जाम्पल है आपको एग्जाम में लिख देना है। फिर अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप के जो है इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला टाइप हो गया क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या कहना चाह रहा है, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द वन पेरेंट क्लास, ठीक है। एक चाइल्ड जो चाइल्ड क्लास है उसकी सिर्फ क्या होगी, एक ही पेरेंट क्लास होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देख लिया, अ डॉग क्लास इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास। एनिमल क्लास से जो है अपनी जो डॉग है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। जो अपने एग्जाम्पल भी देखा, जो एग्जाम्पल देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द मोर देन वन पेरेंट, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे अगर दो पेरेंट की बात करें, दो पेरेंट क्लास से वो क्या कर रहा है, एक जो है प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको अभी मैं डिटेल में उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब आगे अपन लोग पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट ही है अपनी किसकी, इनहेरिटेंस की, उसको अपन डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी अपन बेसिक ऊपर पढ़ रहे थे कि अगर एग्जाम में अपन को क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो थोड़ा बहुत बेसिक अपन को पता हो, जो अपन एग्जाम में प्रेजेंट कर दें, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या लेते, अ फ्लाइंग कार क्लास कैन इनहेरिट द बोथ कार और एरोप्लेन। जैसे अगर जो अपनी मल्टीपल इनहेरिटेंस का अगर एग्जांपल देखें तो एक क्या हो गया, अपना कार हो गया, और एक हो गया क्या, एरोप्लेन, ठीक है। इसकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज है उसको किसने इनहेरिट किया, फ्लाइंग कार ने। जो उड़ती है ना कार, उसने क्या करा, एरोप्लेन और कार की जो प्रॉपर्टीज है दोनों को मिला दिया और क्या बन गई, फ्लाइंग कार, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम द अदर क्लास चाइल्ड क्लास फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, अ बेबी क्लास इनहेरिट फ्रॉम द ह्यूमन विच इनहेरिट फ्रॉम द लिविंग बींग्स, ठीक है। जो बेबी क्लास रहती है वो क्या करती है, ह्यूमंस की, जैसे अगर
में अपनी बात करें तो वो क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से जो है अपनी प्रॉपर्टीज जो है इनहेरिट करते हैं। तो वही सेम एग्जांपल जो है वो मल्टी लेवल का हो सकता है। अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम द अदर चाइल्ड क्लास फॉर्मिंग अ चेन ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे अपनी चेन बनी जाती है ना, जैसे दादा दादी से अपने मम्मी पापा हुए, फिर मम्मी पापा से अपन हुए, तो इस तरह से अपनी चेन जो बनती है उसको वो अपना एग्जांपल होगा इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल आ जाते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन का मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। ठीक है, एक पेरेंट क्लास होगी वो मल्टीपल चाइल्ड क्लास जो है बना देगी। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने एनिमल क्लास का, ये हो गई क्या अपनी एनिमल क्लास। ठीक है, इसने क्या करा, पहले तो अपना डॉग बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कैट हो गया, फिर अपना लॉयन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो एनिमल क्लास से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल क्लास से अगर मैंने अपन उस पिछला एग्जांपल देखा क्या कर रहा था, वो ईट कर सकता है, खाना खाएगा और सोएगा, स्लीप। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये डॉग के पास भी है, बस इसमें एड ऑन कर दिया कि जो डॉग है वो क्या करेगा, भौंकेगा। अब भाई अगर काऊ की, ये कैट की बात कर दी तो इसके अंदर ये सोएगी भी खाएगी, बट इसमें एड ऑन क्या हो गया, ये म्याऊ म्याऊ करेगी। उसके बाद अगर लॉयन की बात करें, ये भी खोएगा, मतलब सोएगा और खाएगा, है ना, बट इसके अलावा क्या करेगा, ये थोड़ा सा जंगल में दहाड़ मारेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये अलग एड ऑन कर सकते हैं। तो वही चीज है, वो वाली चीज जो होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आती है। ठीक है, डॉग एंड कैट क्लासेस बोथ इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास। उसके बाद हो गया अपना हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। दो इनहेरिटेंस जो रहते हैं, दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेयर अ क्लास यूजेस बोथ मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है उसी को अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, बट जब आगे अपन लोग पढ़ रहे होंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे थर्ड और फोर्थ यूनिट पे, है ना। अभी आपको उस लेवल की डेफिनेशन लिखवाई कि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन लिखने को तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछे कि इनहेरिटेंस की बताओ तो आप इनहेरिटेंस डिफाइन करिए, उसके एग्जाम्पल बताइए, उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से डिफाइन करिए। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जो एग्जाम्पल बताया उसको भी थोड़ा समझने का, फील करने का ट्राई करना। ठीक है, सोचने का ट्राई करना, और उस तरह से अपन जो है नोट्स बना रहे होंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट हो गया कि कोड को अपन रीयूज कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड बेनिफिट हो गया इजियर अपडेट, आराम से उसको अपडेट कर पाएंगे। ये जो अपनी लाइंस लिखी है इसको आप एक बार ही पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बस ये पॉइंट्स याद रखना, और इस चीज को भी पढ़ लेना, एग्जाम में आए तो अपनी ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड इनटू अ क्लियर स्ट्रक्चर। एक क्लियर स्ट्रक्चर में अपन कोड क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। ठीक है, उसके बाद मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन ऐड और चेंज फीचर्स इन अ न्यू क्लास। अपन नई क्लास में क्या कर सकते हैं, पुरानी क्लास से अपन ने कुछ कोड ले लिया, उसके बाद कुछ नए फीचर जो है उसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल क्लास। ठीक है, उसके बाद सिंपलर कोड, बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन मेक कोड सिंपलर एंड इजियर टू रीड टू मेंटेन। आई होप सो अपन को बेनिफिट जो है इनहेरिटेंस के वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आज के लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना। वही मैं जो हर बार बोलता हूँ कि यार मैं क्या है चीजों को इंप्रूव कर पाऊंगा आपके हिसाब से, कि अगर आपको चीज समझ में नहीं है मैं और अच्छे वे से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो वो कब पता चलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे वो चीजें। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर कमेंट सेक्शन से डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ पे अपना जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो मिल रहा होगा, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट जो है वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने जो EEE सब्जेक्ट है वो आप एग्जाम के 3-4 दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब एग्जाम हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला पेपर उसी का होता है, तब भी वो आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा अपने जो ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाते हैं इस सेमेस्टर में, जो आपके बैक लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है कि इसका एक पेड बैच बनाया हमने। डाटा स्ट्रक्चर जो है आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा उस बैच में। ठीक है, जो आपको कौन पढ़ा है, सचिन सर पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डेमो वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद अपना जो डिजिटल सिस्टम है ये
आपको इरफान भैया पढ़ा रहा है तो इसका भी प्राइस अपना 799 है। इसके अलावा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है वो भी अपने इरफान भैया ने पढ़ाया है तो उसका भी प्राइस 799 है। आप इंडिविजुअल भी इस बैचेस को खरीद सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको डिजिटल सिस्टम में आ रही है वो खरीद सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर है उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉम्बो बैच लेना है कि यार तीनों के तीनों बैचेस जो है मैं लेना चाहता हूं तो आपको सिंपल 199 या 2000 रुपीज में आपको ये तीनों बैचेस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐप चेकआउट करिए, वहां पे आपको इन सबकी डिटेल्स मिल जाएगी, है ना। बाकी इसके अलावा अपना जो कोडिंग चैनल है वो भी हमने स्टार्ट किया है। जो अब आप थर्ड सेम में आ गए हैं तो आपको नई लर्निंग जो है वो अपने अंदर लानी पड़ेगी ना, तो इसके लिए हमने कोडिंग चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट करिए। वहां पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑफ कर लेना है, जिसमें अपन कोडिंग की क्लासेस अगले एक हफ्ते बाद अपनी स्टार्ट हो जाएगी। 20 सितंबर से 20 या 25 सितंबर से वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसमें अपन 4 जो है कोर्सेज पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और पाइथन। ठीक है, ये आपका आप सोच रहे होंगे कि पैड है, ये है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री में आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से इसमें उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन पढ़ा रहा है? सचिन सर। अगर आप थर्ड सेम में फर्स्ट ईयर से आए होंगे तो आपको फिजिक्स और जो है कंप्यूटर ये सचिन सर ने पढ़ाया, तो आप देख सकते हैं वो आपको C++ प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। चैतन्य सर वो आपको जावा पढ़ाने वाले हैं, आर्यन जो आपको वेबडी पढ़ाएगा और मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये चेकआउट कर लेना है और ये अपना अपस्किल जो है आपको करना। अगर आप सेकंड ईयर में आ गए, वैसे तो मुझे लगता है कि रोड मैप अगर आपने DSA का देखा होगा, अभी आगे कोडिंग का भी बनाएंगे, तो उसमें फर्स्ट ईयर से अपन कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अपन को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि अभी CS ब्रांच में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिशन होगा, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है ना। तो अगर ये चीजें अपनी स्किल पहले से स्टार्ट हो जाए ना तो वो चीज बहुत ज्यादा, पर कोई ना, अभी आप आ गए सेकंड ईयर में, अगर अभी से भी अब चीजें स्टार्ट करते हैं, अपने आप को स्किल करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसके अलावा अगर आप पर्सनली डेवलपमेंट की क्लास करना चाहते हैं तो आपको जहांगीराबाद में, ठीक है, अगर जहांगीराबाद के आसपास आप रहते हैं तो वहां पे हमने पर्सनली डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करी है। ठीक है, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहां पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल रही होगी, है ना। बाकी आई होप सो ये चीजें पसंद आई होगी आपको। बाकी इसके अलावा वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।